नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैकटेक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में CITS 2020 में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो अंत तक देखेंगे, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी जो फ़ोन है उसके क्रोम में आना है और क्रोम में आकर सर्च बॉक्स में लिखना है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in। दोस्तों अगर आप .in लगा देंगे तो आप डायरेक्टली जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं, आपको कहीं पर भी क्लिक करने की और ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मेरे फ़ोन में ये लिंक खुल चुका है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको भी दिखेगा। आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के जो टिक में लिखा हुआ है दोस्तों 2020 CITS रजिस्ट्रेशन लिंक। तो दोस्तों इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपका जो भी इंटरफेस है खुल के आएगा, जिसमें कि दोस्तों आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है अबाउट CITS, एग्जामिनेशन सेंटर, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और डाउनलोड्स। तो दोस्तों आपको डाउनलोड्स में सबसे पहले जाना है, क्योंकि डाउनलोड्स में आप जब जाएंगे तो हाँ यहाँ पर आप देखेंगे CITS एडमिशन 2020 प्रॉस्पेक्टस। तो दोस्तों प्रॉस्पेक्टस में आपको वे सभी जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये खुल गया हमारे आगे प्रॉस्पेक्टस 2020, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा जारी किया गया है, जिसको हैंडल करता है DGT। ये देखिए दोस्तों CITS 2020 प्रॉस्पेक्टस। ये दोस्तों एक CTI का दृश्य दिखाया है। ये CTI है दोस्तों कानपुर CTI, और ये टर्नर सेक्शन है, क्योंकि मैंने कानपुर से ही जो मेरी CTI है वह कंप्लीट की है, इसलिए मैं इस जगह को अच्छे से पहचानता हूँ। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्रॉस्पेक्टस की। तो दोस्तों प्रॉस्पेक्टस में सबसे पहले आप देख रहे होंगे एब्रिविएशन दी गई है कि किस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि आप NSTI का मतलब आप यहाँ देख रहे होंगे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NCBT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इसी तरीके से ये पूरी फुल फॉर्म को दिखाया गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। तो दोस्तों कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है हमारा, ये 19 से 20 जुलाई के बीच में आपका होगा। 19 से 20 जुलाई के बीच में कन्फर्म होगा। तो दोस्तों आपके पास पर्याप्त समय है, तैयारी कीजिए अच्छे से। जो भी मदद होगी क्रैकटेक आपकी पूरी मदद करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जामिनेशन सिस्टम। तो दोस्तों जो हमारा एग्ज़ाम होगा CTI का, फाइनल एग्ज़ाम की बात यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर एंट्रेंस की नहीं, क्योंकि इन्होंने देखिए दोस्तों यहाँ पहले सेमेस्टर वाइज होती थी हमारी CTI, अभी क्या है एनुअल वाइज हो गई, यानी साल में आपका एक बार ही आपका पेपर होगा। तो ड्यूरेशन बताई हुई यहाँ पे कि ड्यूरेशन क्या होगी, तो अगस्त 2020 से जुलाई 2021 ये आपकी एक कोर्स कंप्लीट कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी। फिर यहाँ पे दिखाया गया है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो भी हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जून 2020 से 27 जून 2020 शाम को 5 बजे तक खुली रहेंगी। दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों NTC NAC। NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इन दोनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। अगर आप SCVT कैंडिडेट हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने SCVT के बाद NAC की हुई है तब आपका एडमिशन हो जाएगा। एज की बात करें तो दोस्तों कोई अपर एज नहीं है, आप किसी भी उम्र के हैं, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस है, और ST SC और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं और जो हमारी वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं, इनके लिए हमारी जो फ़ीस है वह है 300 रुपये। और जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा तो दोस्तों इसके लिए पैटर्न रखा गया है। 75 क्वेश्चन आपके ITI का जो सिलेबस होता है, जो ट्रेड होती है उससे आते हैं, और 25 आते हैं दोस्तों आपकी जो भी लॉजिकल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग होती है। ये 3 इस 25 क्वेश्चन में शामिल होते हैं। दोस्तों जो ITI का जो 75 क्वेश्चन है, ये जो भी आपकी ITI की बुक है आप उसमें से आसानी से उसे पढ़िए, आपको उसी में से ही पक्का 100% श्योरिटी है कि उसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा। आपको लिए अदर कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हर चीज़ का नाम लिखा गया है कि एडमिशन फ़ीस इतनी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी, कोटेशन डिपॉजिट इतना, जिम खाना इतना। तो दोस्तों ये सब चीज़ों की आप डिटेल आराम से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे येलो बॉक्स में लिखा है गवर्नमेंट डिप्यूटेड। तो दोस्तों गवर्नमेंट डिप्यूटेड का मतलब है जो ITI में टीचर हैं हमारे, पहले क्या था कि CTI अनिवार्य नहीं थी, तो पहले CTI बिना करे हुए जो भी कैंडिडेट होते थे वो आराम से ITI में टीचर बन जाते थे। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट उन्हें समय समय पर ये ट्रेनिंग दिलवाती है अपने ऊपर, अपने पास से कह लीजिए। तो दोस्तों उनको भी आपके साथ ही ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल वे भी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही पढ़ाई करेंगे, जॉब बनाएंगे और फाइल बनाएंगे। तो आपकी तरह ही 1 साल तक उनको भी ट्रेनिंग की जाती है, और उनकी भी बाकायदा इस तरीके की ही फ़ीस लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं।
तो दोस्तों मैंने बताया कि 15 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 27 जून को उसका एंड हो जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन का। 23 जुलाई को दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा वेबसाइट पर। आप उसको मॉक टेस्ट को देख कर या फिर उस पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या फिल करना है एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे। 13 जुलाई को ही दोस्तों आपका हॉल टिकट आ जाएगा। 19 से 20 जुलाई को आपका जो भी CVT है यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वह होगा। 1 अगस्त को दोस्तों आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। 5 अगस्त को आपको दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग होगी, 12 को होगी सेकंड काउंसलिंग और 19 को होगी थर्ड काउंसलिंग। अगर उसके बाद भी स्टूडेंट बचते हैं तो 4th एंड 5th भी होती है। ऐसा नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग ही होंगी दोस्तों, इसके बाद भी काउंसलिंग की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर यानी जो भी आपके घर के नज़दीक, आपके वर्क लोकेशन के नज़दीक, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीक है, आप उसको प्रेफर दे सकते हैं। आपको 100% श्योरिटी है कि वहीं पर ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारी हैं सीट्स की। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कुछ ट्रेड दी गई हैं और उनके साथ जो भी क्वालिफ़िकेशन लग रही है उसको विस्तार से बताया गया है। तो आपकी जो भी ट्रेड हो आप उसके आगे देख सकते हैं। जैसे टूल एंड डाई ले लीजिए, तो यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से किया हुआ है तो आप भी इस CTI के कोर्स को करने के पात्र हैं। अन्यथा आपके पास सॉरी दोस्तों, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए टूल एंड डाई जो मेकर होते हैं उसकी ट्रेड का, अन्यथा आपको इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सीट अलॉटमेंट की। तो कहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर लिस्ट दी गई है NSTI की। ये सारी हमारी गवर्नमेंट NSTI हैं। चेन्नई, कालीकट, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जोधपुर, लुधियाना, हल्द्वानी, मुंबई, देहरादून, हैदराबाद, हावड़ा, कानपुर, जमशेदपुर और बेंगलुरु। तो दोस्तों ये हमारी गवर्नमेंट की NSTI हैं और इनमें किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली हैं उसका ब्यौरा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर फ़िटर की बात करें, 9 नंबर पे फ़िटर है और NSTI चेन्नई में देखें फ़िटर के सामने 100 लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पर फ़िटर की 100 सीटें हैं। कानपुर में देखें तो यहाँ पर भी 100 लिखा है, यानी कानपुर में भी फ़िटर की 100 सीटें हैं। तो दोस्तों ये फ़िटर जो भी सीट अलॉटमेंट है वे दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों ये है वुमेंस, जो हमारी NSTI होती हैं जो सिर्फ वुमेंस को ही एडमिशन देती हैं, उनके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों आप W देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है NSTI W मुंबई, NSTI W नोएडा। तो W का मतलब वही है वुमेंस। तो यहाँ पर भी सीट अलॉटमेंट के बारे में ही दिखाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल की। तो दोस्तों कहाँ पर किस NSTI में हॉस्टल हैं, किस में नहीं है, उसके बारे में आपको इस प्रॉस्पेक्टस में आसानी से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मुंबई की बात करें, NSTI मुंबई नंबर 1 पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हॉस्टल रूम्स मेंस और वुमेंस दोनों के लिए दिखाए गए हैं। मेंस के लिए 200 रूम है और वुमेंस के लिए NA लिखा है, यानी वहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई भी हॉस्टल का रूम नहीं है, यानी वहाँ पर कोई भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। मैस हैगी दोस्तों, यानी हॉस्टल में मैस है तो A लिखा है, यानी वहाँ पर मौजूद है मैस। वाईफाई सिस्टम है, बैंक ATM NA यानी नॉट एप्लीकेबल है, कैंटीन एप्लीकेबल, लाइब्रेरी है, रिक्रिएशन हॉल है, जिम खाना है। तो दोस्तों मैं बात करूं जिम खाने की, तो दोस्तों इसका जिम खाने से मतलब ये मत सोचिएगा अपने दिमाग में कि वहाँ पर आपको जिम करने को मिलेगा। मैंने कानपुर में भी जिम खाने की दो बार फीस सबमिट करी थी दोस्तों। जिम खाना नहीं है, बस वह नाम के लिए ही जिम खाना होता है, वहाँ पर नहीं है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वहाँ पर आपको जिम खाना मिलेगा। दोस्तों इसी तरीके से आप जिस भी NSTI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने रूम्स अवेलेबल हैं। और दोस्तों ये जो रूम्स अवेलेबल हैं ये दिए जाते हैं घर की दूरी के हिसाब से कि किस स्टूडेंट का घर कितनी ज़्यादा दूर है। वैसे दोस्तों ये बताया गया था कानपुर में जब हमको रूम अलॉट हुए थे कि जिस भी स्टूडेंट का घर 200 किलोमीटर दूर है NSTI से, उसको हम रूम देंगे, अलॉट करेंगे, अन्यथा हम रूम नहीं देंगे। तो दोस्तों आप ऐसा ही एड्रेस दीजिए जो कि आपके आधार कार्ड में होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत लिख देंगे तो आपको दे दिया जाएगा। तो आपकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, उसके आधार पर ही आपको रूम को अलॉट किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये हमारा एडमिशन का जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे डाउनलोड के ऊपर ही लिखा है CITS 2020 एडमिशन लिंक क्लिक हेयर। तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक तरफ लिखा है रजिस्टर्ड नाउ और एक तरफ लिखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यानी जो पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको लॉगिन करने के लिए ये कॉलम है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको जहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन नाउ यानी अभी पंजीकरण करें, जहाँ पर हिंदी में लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। तो हम रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। तो दोस्तों आप एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से भरिए। फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम, ये 3 चीज़ होती हैं दोस्तों एक किसी भी नाम की। अगर मेरा नाम जैसे नीरज शर्मा है तो मैं फर्स्ट
नेम अपना लिखूँगा नीरज और लास्ट नेम लिखूँगा शर्मा। मेरा मिडिल नेम कोई नहीं है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपका नाम है जंग बहादुर सिंह, तो आप फर्स्ट नेम लिखेंगे जंग और मिडिल नेम लिखेंगे बहादुर और लास्ट नेम लिखेंगे सिंह। तो ये इस तरीके का है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा नाम नीरज शर्मा है तो मैं फर्स्ट में नीरज लिखूंगा और मिडिल में रखूँगा शर्मा। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो इन पर गौर किया जाता है। आप जन्म तिथि को बहुत अच्छे से और बारीकी से जांच कर लिखिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में हो वही लिखिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों इन सारी कैटेगरी की। तो आपको जो भी मोबाइल नंबर देना है ऐसा दीजिएगा जिसके ऊपर OTP वगैरह ये सब चीज़ आ सकें, और जो भी आपकी मेल आईडी हो वह ऐसी हो जिसको आप यूज़ करते हो, क्योंकि आपको इसी के माध्यम से अटेंडेंस वगैरह सब चीज़ें आपकी ईमेल आईडी पर ही चलेंगी। मैं आपको इसलिए विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ। आपको ऐसी सूचना मुझे नहीं लगता कोई देता भी होगा। अगर दी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप मुझसे लीजिए, क्रैकटेक के साथ जुड़िए। आपको ये सारी नॉलेज आराम से और अच्छे से स्पष्ट रूप से मुहैया कराई जाएंगी। फिर है इसके बाद दोस्तों ITI का जो भी प्रमाण पत्र है उसकी संख्या को बड़े ध्यान से लिखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसको बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में चेक किए जाते हैं। आपके प्रमाण पत्र की संख्या में गलती होने से आपका एडमिशन रुक सकता है या आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ये बनवाओ वो बनवाओ। तो उससे बढ़िया है जब आप फॉर्म फिल करें तो इन चीज़ों को ध्यान दें। फिर है आपका दोस्तों स्थायी पता। जो भी आपका स्थायी पता है उसे लिखिएगा, क्योंकि जो भी आपका आवंटन होगा आपके हॉस्टल्स का वह इसी के आधार पर होगा। फिर पत्राचार का पता, यानी जहाँ पर आप मान लीजिए आपका स्थायी पता है कि आप रहते हैं गांव में, लेकिन आपका पत्राचार का पता यानी जहाँ आप रहने लगे आप शहर में, तो आप शहर का पता दे सकते हैं पत्राचार के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे एक बॉक्स बना हुआ है चौकोर सा नीचे, जहाँ पर लिखा है कलर्ड रॉ आर मैंडेटरी, यानी जो भी कलर वाली रॉ हैं वे मैंडेटरी हैं, उनको भरना अनिवार्य है। और फिर लिखा है कृपया एक बार सबमिट कर दें, बाद में डेटा को अपने आप नहीं बदला जा सकता, यानी जो भी आप लिखेंगे उसको बदला नहीं जा सकता, तो बड़े ही ध्यान से भरिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी CITS ऑनलाइन एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उसका स्पष्ट रूप से आपको उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।